राधे राधे प्यारे भक्तों, परमात्मा को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, उसे केवल अपने हृदय में स्थान दो। जो दर्द जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे एहसास से समझे जाते हैं। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। रिश्ते केवल निभाने से चलते हैं ना कि केवल नाम रखने से। अगर गिर भी जाओ तो उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती जब तक कि तुम्हारी कोशिशों में जान हो। श्री कृष्ण कहते हैं रास्ते बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि केवल सोचने से मंजिलें हासिल नहीं होती। आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सफलता की नींव है। अकेले चलने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, ना परिवार ना दोस्त, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और संकल्प। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें अनदेखा करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने रास्ते पर चलो। जो रिश्ते तुम्हें अहमियत नहीं देते उनमें खुद को लुटाना बंद करो। प्यार और सम्मान केवल उन्हीं को दो जो उसे समझते और कदर करते हैं। मोहब्बत और बदनामी साथ चलती है, लेकिन सच्चे इश्क की पहचान उसकी गहराई से होती है, ना कि उसकी चर्चा से। फूलों की तरह संगीत बनो जो दिलों को जोड़ते हैं और सादगी का प्रतीक होते हैं। लेकिन याद रखना, जिन चीजों की कदर नहीं होती वे अक्सर तस्वीरों में सजावट बन जाती है। भगवान उपवास से खुश नहीं होते, उन्हें तुम्हारे कर्म और सच्ची नियत चाहिए। केवल भूखा रहकर या दिखावा करके उन्हें नहीं पाया जा सकता। याद रखो, जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं उनसे दूर रहना भी खुद से प्यार करने का एक तरीका है। इस जमाने में लोग तभी संगीत तुम्हारी कद्र करते हैं जब उन्हें तुमसे फायदा हो, इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। नकली रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीख लो। अकेलापन आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। मोहब्बत और नफरत दोनों साधारण शब्द है, लेकिन यही दो शब्द संगीत इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। यह तुम्हारे कर्म और नियत पर निर्भर करता है। अपने दिल के सवालों का जवाब खुद से बहस करके ढूंढो। दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल पैदा होंगे। बात करने की जिद उन्हीं से करो जिनके साथ बात करना तुम्हें खुशी देता है। कमियां हर इंसान में होती हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि बेहतरीन की तलाश में बेहतर भी हाथ से निकल जाए। सच्चाई यह है कि फूल सबसे सुंदर चीज होते हैं, लेकिन सबसे पहले वही तोड़े जाते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। सच्चे और निस्वार्थ कर्मों से ही यह दुनिया बेहतर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर अपने हक के लिए खड़ा होना है तो कभी कभी बेशर्म बनना पड़ता है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझते संगीत है, उन्हें यह जताना जरूरी है कि तुम सिर्फ शांत हो, निर्बल नहीं। दुनिया उन शर्मीले दिलों का सबसे पहले फायदा उठाती है जो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन लोग जो तोड़ते हैं उन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। किसी के दिल को दुखाना किसी पर हाथ उठाने से भी बड़ी हिंसा है। हथियार सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन कड़वे शब्द आत्मा तक को हिला देते हैं। इसलिए जब बोलो तो सोच कर बोलो, क्योंकि जुबान से निकला एक वचन कभी लौट कर नहीं आता और उसका घाव अक्सर साइलेंट होता है। पर स्थायी विश्वास एक स्टिकर जैसा होता है, एक बार उतर जाए तो दोबारा चिपकता जरूर है, पर पहले जैसा कभी नहीं होता। इसलिए किसी के भरोसे को तोड़ने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या तुम उस दरार के साथ जी पाओगे। किसी से उम्मीद मत रखो, हर किसी की अपनी दुनिया होती है और हर इंसान सबसे पहले खुद को ही देखता है, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना लगे। इसीलिए उम्मीदें कम करो, अपनापन अधिक रखो, तभी मन शांति पाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि बदली ना जा सके, फर्क सिर्फ फैसले का होता है। जब भीतर से तुम तय कर लो कि अब नहीं, तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। परिवर्तन आत्मा की जिद से संगीत शुरू होता है। गहराई वही महसूस कर सकता है जिसने खुद गहरे घाव खाए हो, और मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को संगीत यह कह पाए।
मेरा रब है ना, वो सब ठीक करेगा। यही आस्था तुम्हें हर तूफान के बाद फिर से खड़ा करती है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाए, वहां बने रहने से अच्छा है सम्मान के साथ चुपचाप दूर हो जाना, क्योंकि खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचाया जा सकता। जो चीज नहीं मिलती वही सबसे ज्यादा याद रह जाती है। इंसान की फितरत है वो हमेशा उस ओर देखता है जो हाथ नहीं आया, जबकि जो मिला है उसमें भी जीवन ने बहुत कुछ दिया होता है। गलतियां आम इंसान को उतना नहीं दुखी करती जितना बार बार उन्हीं को सोचते रहने से होता है। बार बार उसी मोड़ पर लौटना जहां चोट लगी थी। यह सिर्फ घाव को ताजा करता है, ठीक नहीं करता। चाहने और पाने के बीच एक लंबा फासला होता है। हर चाहत पूरी हो जाए तो इंसान कभी परिपक्व ना हो। कई बार न मिलने वाली चीजें ही तुम्हें सिखा जाती है। धैर्य, त्याग और विश्वास की असली परिभाषा। इसलिए जीवन को गहराई से संगीत जियो, बिना शिकायत, बिना शोर। जहां जरूरी हो वहां बोलो, और जहां आत्मा कहे वहां चुप रहो। जो जाना है उसे रोको मत, और जो बना रहे उसके लिए आभारी रहो। याद रखो, जो तुम्हें तोड़ नहीं सका वही तुम्हारी असली ताकत बना है, और जो तुम्हारे साथ नहीं रहा उसने तुम्हें खुद के और करीब ला दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो, जब तुम्हारा मन भीतर से निर्मल होता है, तब तुम रिश्तों को भी उसी ईमानदारी से जीते हो। पर जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, लगाव वहां रखो जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले ना, कि वहां जहां तुम्हारा अस्तित्व खो जाए। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो तुम्हारे भावनात्मक संतुलन का मालिक बन जाता है। और जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने लगे तो समझो वहां प्रेम नहीं, निर्भरता जन्म लेने लगी है। इश्क करो, पर इतना कि वो तुम्हारी आत्मा की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। मोहब्बत हो, लेकिन इज्जत से बड़ी कभी ना हो। सम्मान वह नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। जब वही डगमगाए तो सब कुछ बिखर जाता है। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना वह सबसे खूबसूरत एहसास है। जब तुम्हारे होने से किसी को सुकून मिले, जब तुम्हारी मुस्कान किसी की सांसों में रंग भर दे, वही रिश्ता सच्चा होता है। लोगों से उम्मीदें जितनी कम संगीत रखोगे उतना ही कम टूटोगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बार तुम्हारा दर्द तुम्हारे अपने भी नहीं समझते। तुम टूटते हो और वे मुस्कुराते हैं। मुसीबत में साथ देने का दिखावा करने वाले वही होते हैं जो सबसे पहले तुम्हारी कमजोरी का तमाशा बनाते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम खुद को ना खो दो। ये रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, विश्वास से शुरू होते हैं और अक्सर धोखे पर खत्म। जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। और जब अपनों से चोट मिलती है तो दर्द सिर्फ मन में नहीं, आत्मा में उतर जाता है। इंसान कभी वो लड़ाई नहीं जीत सकता जिसमें उसका विरोधी उसका अपना हो। यह सबसे कठिन युद्ध होता है अपने जज्बातों से लड़ने का। दुनिया छोटी बातें पकड़ लेती है लेकिन इंसान को छोड़ देती है। एक शब्द, एक गलती, एक फैसला और पूरी पहचान नकार दी जाती है। लोग तुम्हारे दिल की गहराई नहीं देखते, वे बस तुम्हारी कमजोर घड़ी को पकड़कर तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि सत्य खुद को समय के साथ सिद्ध कर देता है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो लगता है पैसा ही जीवन है, लेकिन जब रात ढलती है और तुम अकेलेपन में अपने भीतर झांकते हो, प्रेम संगीत में हो सकती है, पर सबसे पहले वो तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। अगर मन अशांत है तो बाहर का कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। तकदीर तब बदलती है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, जब तुम्हारे हर दिन का कोई अर्थ हो, वरना जीवन यूं ही कटता जाता है, शिकायतों, उम्मीदों और टूटे हुए सपनों के बीच। तकदीर को दोष देने से कुछ नहीं होता। परिवर्तन विचारों से नहीं आता। परिवर्तन आता है जब तुम अपने विचारों को अपने जीवन में उतारते हो। वही बदलाव तुम्हें भीतर से नया बनाता। तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारा आत्मसम्मान है। उसने किसी के प्रेम संबंध या समाज की परछाई में मत खोने दो। अपने होने को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हें खो देने का डर किसी के भीतर हो, तुम्हारे भीतर नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास हमेशा रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। रिश्ते भी बहुत अजीब होते हैं, वो बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। यह संसार उसी तरह काम करता है और हमें यह समझने की जरूरत है कि हर रिश्ते की जड़ में विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होता हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन भरोसा तब टूटता है जब धोखा मिलता है और इस धोखे से कुछ रिश्तों का अंत हो जाता है, जबकि कुछ और मजबूत हो जाते हैं। मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूं, क्योंकि मैंने जीवन के एक हिस्से को हरामियों के साथ बिताया है। जो लोग दिखावा करते हैं वही मुसीबत के समय दूसरों को छोड़ देते हैं और इस पर हंसी उड़ाकर अपनी खुशी खोजते हैं। यह दुनिया अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे में उलझ जाती है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन कभी किसी की अकड़ के आगे नहीं। झुकना विनम्रता है, लेकिन अकड़ के आगे आत्मसम्मान को छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। विश्वास तो अपने सांसों पर भी नहीं है, फिर भी हम इंसानों पर विश्वास करते हैं। यही जीवन का खेल है। हम हमेशा खुद से अधिक दूसरों पर विश्वास करते हैं, जबकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, और यही सच्चाई है। कर्म बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए, क्योंकि वो केवल कर्म ही है जो तुमसे सच्चे फल दिलवाता है। झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, हम अपनी तकलीफों में खुश हैं। अगर किसी के पास हमारी मदद करने का समय नहीं है तो वो भी ठीक है। हम सच्चाई में और अपने संघर्षों में खुश रहते हैं। जिद करना सीखो, क्योंकि जो मुकद्दर में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का उद्देश्य होता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष से ही महानता मिलती है। मोह जब अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और घृणा जब ज्यादा हो जाए तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस नजरिए से देखते हैं। ऊपर वाला जब मौज में आए तो वह किसी को सरताज बना देता है, और कुछ खामोशियां केवल घमंड नहीं बल्कि सब्र भी होती है। सच्चा धैर्य तब होता है जब आप कठिन समय में भी शांत रहते हैं, क्योंकि धैर्य ही आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ संगीत समझने लगते हैं। यह अहंकार की सबसे बड़ी निशानी है। वो लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं वे ही दूसरों को तुच्छ समझते हैं। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वही वास्तव में अपनी शक्ति और सिद्ध साबित करते हैं। अहंकार के वृक्ष पर कभी अच्छा फल नहीं आता। यही जीवन का सत्य है। सही दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए कचरे का ढेर साधारण पत्थर और चमकता सोना समान होते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान बनाते हैं। प्रेम का स्वभाव माफी मांगने और देने दोनों के लिए तैयार रहता है, जबकि अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है। जब मन विषयों पर अत्यधिक विचार करता है तो वो उनसे बंध जाता है। बंधन से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध जन्म लेता है, और यही क्रोध धीरे धीरे संगीत तुम्हें शांति, संतुलन और विवेक से दूर ले जाता है। जब जीवन में गहरा दुख सामने खड़ा हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी दुनिया ही विरोध में आ गई हो और हर व्यक्ति स्वार्थी तथा मतलबी दिखने लगे। लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यही कठिन परिस्थितियां भीतर से तुम्हें अधिक मजबूत, परिपक्व और जागरूक बनाती है। ये तुम्हारे अंदर छिपी सहनशक्ति और विवेक की क्षमता को धीरे धीरे जागृत करती है। जीवन का सबसे गहरा और बड़ा सत्य यही है कि जो भी कठिन घड़ी सामने आती है वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। उसे टालने की जगह स्वीकार करो और अपने भीतर छिपी ताकत को महसूस करो। यही अनुभव अंत में तुम्हें वास्तविक रूप से मुक्त, शांत और संतुष्ट बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत, लाभ और नुकसान सब क्षण भंगुर है। जीवन कभी किसी एक के लिए ठहरता नहीं, यह उसी के साथ चलता है जो इसके नियमों और चालों को समझ लेता है। पीड़ा हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन अंतर सोच और साहस का होता है। कोई दुख से टूट जाता है और कोई उसी दुख से खुद को तराश लेता है। भूले मनुष्य को दिशा दिखाती है। अगर उनसे सीख ली जाए तो वही भूले आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाती है, लेकिन यदि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो वही गलतियां इंसान को डुबो देती है।
वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश अपराध शब्दों से ही जन्म लेते हैं। सच्ची शांति बाहरी हालात से नहीं मिलती, बल्कि भीतर की मानसिक स्थिति और भावनाओं से उत्पन्न होती है। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो परिस्थितियों को बदल देना कि खुद हालात के सामने बदल जाए। इंसान का असली स्वभाव तब सामने आता है जब उसे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं रहता, इसलिए खुद को किसी की आदत मत बनने दो। जब तक कोई तुम्हें पसंद करता है तब तक वो तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज करता है, और जब नफरत करता है तब तुम्हारी अच्छाइयों को भी देखना बंद कर देता है। यह संसार अक्सर बेशर्म को आकर्षक छल करने वाले को बुद्धिमान और सीधे इंसान को मूर्ख समझ लेता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सच ही तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा होता है। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिमाग को शांत रखो ताकि निर्णय गलत ना हो, और भाषा को मधुर रखो ताकि अपने लोग दूर ना हो। सत्य के रास्ते पर चलने पर कष्ट के कई पड़ाव आएंगे, लेकिन यही सफर अंत में तुम्हें स्थायी शांति और संतोष तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मुस्कान कभी किसी की पीड़ा का कारण नहीं बननी चाहिए, और तुम्हारा दर्द कभी किसी की हंसी की वजह नहीं होना चाहिए। जीवन वैसा ही प्रतीत होता है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण होता है। अगर जीवन की दौड़ में तुम धीरे ही सही लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहे और रुके नहीं, तो समझो तुम विजय हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुगंध तो हवा के साथ बह जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। अगर जीवन में किसी को खोजने का मन हो तो ऐसे व्यक्ति को खोजो जो तुम्हारी परवाह करे। इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे तुम किसी को गिरा भी सकते हो और ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकते हो। याद रखना, यदि तुम किसी को दुख देकर धर्म या कर्म कर रहे हो तो उसका कोई फल नहीं मिलता, लेकिन यदि तुम प्रतिदिन किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो वही सच्ची आराधना है। बड़े लक्ष्यों के लिए बड़े प्रयास जरूरी होते हैं। जीवन में कुछ हासिल करना है तो जिद और संकल्प होना चाहिए। केवल उम्मीदें पालने से कुछ नहीं मिलता। जो लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर जीवन भर खाली हाथ रह जाते हैं। विश्वास कांच के समान होता है, एक बार टूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो उसमें दरार रह जाती है। इसलिए भरोसे को संभाल कर रखो और उसे कभी तोड़ो मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद दर्द भी देती है, फिर भी दिल ना जाने क्यों बार बार उम्मीद से जुड़ जाता है। यही जीवन का स्वभाव है। जो टूट जाता है वह भी हर सुबह एक नई आशा लेकर उठता है। दिखावटी रिश्तों से कहीं बेहतर है कि अकेले रहना सीख लिया जाए। यह दुनिया मुखौटों से भरी है, लेकिन जो स्वयं के साथ खुश रहना सीख लेता है उसे किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। समय बताने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय पर साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। संकट के क्षण ही असली और नकली रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन में तूफानों का आना भी जरूरी है। तब पता चलता है कि कौन हाथ थामता है और कौन बीच राह छोड़ जाता है। कठिनाइयां ही बताती है कि कौन सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अवसरों का खिलाड़ी। मैंने हर प्रकार के लोग देखे हैं। कुछ सहायता पाकर आभार व्यक्त करते हैं और कुछ मदद लेकर तुम्हें ही मूर्ख साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया नहीं, जो किसी को पूरी सच्चाई से चाहता है कि मेरे कहा करने वह अक्सर स्वयं ही टूट जाता है, क्योंकि सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और इस संसार में निस्वार्थ प्रेम की कदर करने वाले बहुत कम होते हैं। किस्मत और दिल की अक्सर नहीं बनती, वह हमेशा भाग्य में नहीं होता। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है वह किसी ना किसी रूप में तुम्हें अवश्य मिलता है। ना जाने कितने लोग रात भर आंसू बहाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर झूठी मुस्कान ओढ़कर दुनिया के सामने खड़े हो जाते हैं। रिश्ते भी इमारतों की तरह होते हैं। अगर छोटी दरारें दिखे तो उन्हें गिराने के बजाय संभाल कर सुधारना चाहिए। भिक्षा का पात्र तो भर सकता है, लेकिन इच्छाओं का पात्र कभी नहीं भरता। संतोष के भाव में ही वास्तविक सुख छिपा होता है। इच्छाओं
अपेक्षाओं और नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यही आगे चलकर पीड़ा का कारण बन जाते हैं। अगर दुआएं मिल जाए तो वही पर्याप्त होती है। दवाइयां तो पैसे देने पर आसानी से संगीत मिल जाती है। रिश्ते बल से नहीं बल्कि भावनाओं और दिल से निभाए जाते हैं। जब किसी मनुष्य के भीतर ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और समर्पण जाग जाता है, तब जीवन में असंभव से लगने वाले चमत्कार घटित होते हैं। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे भीड़ में ही खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले अपने मार्ग पर चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन कोई कहानी नहीं बल्कि हर दिन लिखी जा रही एक सीख है, जिसमें हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें गढ़ने आती है, गिराने नहीं। जब तुम आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से परिचित नहीं होते तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रहेगी। अपने सपनों की ओर बढ़ो, और वह भी मुस्कान के साथ। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम संघर्षों के बावजूद टूटे नहीं हो। जब एक बार मन में यह स्पष्ट हो जाए कि मुझे यह करना है, तब कोई दूसरा विकल्प ना रखना, क्योंकि विकल्प असमंजस लाते हैं और ठान लेने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। सी कहिए, हाँ मैं ये सोचने में वक्त नहीं गवाता कि आज करूं, कल करूं या फिर परसों। जो करना है उसी वक्त शुरू कर दो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, और जो सपने समय पर पूरे नहीं किए जाते वे एक दिन पछतावे का रूप ले लेते हैं। पीछे से कीचड़ उछालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन याद रखो, कीचड़ वहीं उछलता है जहां कोई आगे बढ़ रहा होता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर किसी को मत आंकना। असली समृद्धि तो तब दिखती है जब घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, वही घर सच्चे अर्थों में अमीर होता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो दिखता तो सुनहरा है पर अंदर से खोखला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त दिखते हैं, लेकिन असली जीवन में वही लोग अपने माता पिता से बात करना छोड़ चुके हैं। यह नकली रिश्ते, यह दिखावे की दुनिया आत्मा को धीरे धीरे अकेला कर देती है। शरीर की रक्षा धन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तब तुम्हारा सारा धन भी सिर्फ कागज भर रह जाएगा। शरीर बिगड़ने के बाद धन भी हार मान लेता है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान रखा जाए तो यही शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। मैंने 3 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के संगीत साफ इंसान। इनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक इनकी जरूरत ना हो, और जब इनकी अहमियत समझ आती है तब अक्सर देर हो चुकी होती है। इसलिए यदि तुम ऐसे हो तो खुद को बदलो नहीं, बस इतना समझो लो कि तुम्हारी शुद्धता दुर्लभ है, और दुर्लभ चीजों की पहचान सबको नहीं होती। इसलिए चलते रहो, बिना थके, बिना रुके। सपनों के लिए लड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो, और हर दिन ऐसे जियो कि जैसे ईश्वर तुम्हारी इसी कोशिश से प्रसन्न हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने जीवन को वास्तव में जीने का निश्चय किया है तो तकलीफें भी स्वीकार करनी होंगी। तकलीफें इस बात की निशानी है कि तुम जिंदा हो और चल रहे हो, क्योंकि मरने की बात तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जीवन केवल आसान राहों का नाम नहीं है, यह उन कांटों से होकर गुजरने की प्रक्रिया है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं और तुम्हारी आत्मा को गहरा करते हैं। उधार मांगने वाले को केवल एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन देने वाले को बार बार याद दिलाना पड़ता है। यह संसार का नियम है, और यही दुनिया है जहां देना सरल नहीं, निभाना कठिन है। लेकिन जो इंसान अकेले में रोना जानता है, अपने आंसू खुद पहुंचता है और अपना दर्द बिना कहे सहता है, वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी ताकत बाहर से नहीं, आत्मा की गहराई से आती है। कौन योग्य है और कौन नहीं, यह समय तय करता है, लोग नहीं। किसी के अभी के हालात उसकी असली पहचान नहीं होते। इंतजार करो, अपने कर्म करते रहो, वक्त एक दिन सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। हमें जीवन में कोई ऐसा चाहिए जो हमारी गलतियों पर साथ छोड़े नहीं, बल्कि समझाए, सुधारे, थामे, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत आलोचना नहीं, समझ है। और याद रखो, उत्तम समय कहीं से नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। समय कभी अनुकूल नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उसे अनुकूल बना सकता है।
जब तुम अपने विचारों को बदल लेते हो, तुम्हें मुश्किलों में भी अवसर दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीखने को तैयार रहता है, वही जीवन संगीत को सही अर्थों में जीता है। अगर हालातों पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया कब की स्वर्ग बन चुकी होती। लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते कठिन हो तो नाव नहीं दिशा बदलो, दिशा बदलेगी तो मंजिल मिलना निश्चित है। सफर की मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत को और मजबूत करती है। हर रुकावट एक इशारा है कि तुम्हें और दृढ़ बनना है। जब कोई तुम्हें रोकने लगे तो समझो तुम सही राह पर हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम जागे हुए हो, चल रहे हो और मेरे साथ हो। तकलीफें आएंगी, लोग छोड़ेंगे, रास्ते टेढ़े होंगे, पर जो अपने भीतर के कृष्ण को जान गया उसके लिए कोई हार अंतिम नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक नियम जरूर बनाकर चल। सही दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए कचरे का ढेर साधारण पत्थर और चमकता सोना समान होते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान बनाते हैं। प्रेम का स्वभाव माफी मांगने और देने दोनों के लिए तैयार रहता है, जबकि अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है। जब मन विषयों पर अत्यधिक विचार करता है तो वह उनसे बंध जाता है। बंधन से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध जन्म लेता है, और यही क्रोध धीरे धीरे संगीत तुम्हें शांति, संतुलन और विवेक से दूर ले जाता है। जब जीवन में गहरा दुख सामने खड़ा हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी दुनिया ही विरोध में आ गई हो और हर व्यक्ति स्वार्थी तथा मतलबी दिखने लगे। स्मरण रखना चाहिए कि यही कठिन परिस्थितियां भीतर से तुम्हें अधिक मजबूत, परिपक्व और जागरूक बनाती है। यह तुम्हारे अंदर छिपी सहन शक्ति और विवेक की क्षमता को धीरे धीरे जागृत करती है। जीवन का सबसे गहरा और बड़ा सत्य यही है कि जो भी कठिन घड़ी सामने आती है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। उसे टालने की जगह स्वीकार करो और अपने भीतर छिपी ताकत को महसूस करो। यही अनुभव अंत में तुम्हें वास्तविक रूप से मुक्त, शांत और संतुष्ट बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत, लाभ और नुकसान सब क्षणभंगुर है। जीवन कभी किसी एक के लिए ठहरता नहीं, यह उसी के साथ चलता है जो इसके नियमों और चालों को समझ लेता है। पीड़ा हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन अंतर सोच और साहस का होता है। कोई दुख से टूट जाता है और कोई उसी दुख से खुद को तलाश लेता है। भूले मनुष्य को दिशा दिखाती है। अगर उनसे सीख ली जाए तो वही भूले आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाती है, लेकिन यदि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो वही गलतियां इंसान को डुबो देती है। वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश अपराध शब्दों से ही जन्म लेते हैं। सच्ची शांति बाहरी हालात से नहीं मिलती, बल्कि भीतर की मानसिक स्थिति और भावना से उत्पन्न होती है। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो परिस्थितियों को बदल देना कि खुद हालात के सामने बदल जाए। इंसान का असली स्वभाव तब सामने आता है जब उसे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं रहता। इसीलिए खुद को किसी की आदत मत बनने दो। जब तक कोई तुम्हें पसंद करता है तब तक वह तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज करता है, और जब नफरत करता है तब तुम्हारी अच्छाइयों को भी देखना बंद कर देता है। यह संसार अक्सर बेशक को आकर्षक छल करने वाले को बुद्धिमान और सीधे इंसान को मूर्ख समझ लेता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सच ही तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा होता है। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिमाग को शांत रखो ताकि निर्णय गलत ना हो, और भाषा को मधुर रखो ताकि अपने लोग दूर ना हो। सत्य के रास्ते पर चलने पर कष्ट के कई पड़ाव आएंगे, लेकिन यही सफर अंत में तुम्हें स्थायी शांति और संतोष तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मुस्कान कभी किसी की पीड़ा का कारण नहीं बननी चाहिए, और तुम्हारा दर्द कभी किसी की हंसी की वजह नहीं होना चाहिए। जीवन वैसा ही प्रतीत होता है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण होता है। अगर जीवन की दौड़ में तुम धीरे ही सही लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहे और रुके नहीं तो समझो तुम विजय हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुगंध तो हवा के साथ बह जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में
फैलती है। अगर जीवन में किसी को खोजने का मन हो तो ऐसे व्यक्ति को खोजो जो तुम्हारी परवाह करे। इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम किसी को गिरा भी सकते हो और ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकते हो। याद रखना, यदि तुम किसी को दुख देकर धर्म या कर्म कर रहे हो तो उसका कोई फल नहीं मिलता, लेकिन यदि तुम प्रतिदिन किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो वही सच्ची आराधना है। बड़े लक्ष्यों के लिए बड़े प्रयास जरूरी होते हैं। जीवन में कुछ हासिल करना है तो जिद और संकल्प होना चाहिए। केवल उम्मीदें पालने से कुछ नहीं मिलता। जो लोग सिर्फ इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर जीवन भर खाली हाथ रह जाते हैं। विश्वास कांच के समान होता है, एक बार टूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो उसमें दरार रह जाती है। इसलिए भरोसे को संभाल कर रखो और उसे कभी तोड़ो मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद दर्द भी देती है, फिर भी दिल न जाने क्यों बार बार उम्मीद से जुड़ जाता है। यही जीवन का स्वभाव है। जो टूट जाता है वह भी हर सुबह एक नई आशा लेकर उठता है। दिखावटी रिश्तों से कहीं बेहतर है कि अकेले रहना सीख लिया जाए। यह दुनिया मुखौटों से भरी है, लेकिन जो स्वयं के साथ खुश रहना सीख लेता है उसे किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। समय बताने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय पर साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। संकट के क्षण ही असली और नकली रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन में तूफानों का आना भी जरूरी है, तब पता चलता है कि कौन हाथ थामता है और कौन बीच राह छोड़ जाता है। कठिनाइयां ही बताती है कि कौन सच्चा साथी है और कौन सिर्फ अवसरों का खिलाड़ी। मैंने हर प्रकार के लोग देखे हैं। कुछ सहायता पाकर आभार व्यक्त करते हैं और कुछ मदद लेकर तुम्हें ही मूर्ख साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया नहीं, जो किसी को पूरी सच्चाई से चाहता है वह अक्सर स्वयं ही टूट जाता है, क्योंकि सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और इस संसार में निस्वार्थ प्रेम की कदर करने वाले बहुत कम होते हैं। किस्मत और दिल की अक्सर नहीं बनती, क्योंकि जो दिल चाहता है वह हमेशा भाग्य में नहीं होता। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है वो किसी न किसी रूप में तुम्हें अवश्य मिलता है। ना जाने कितने लोग रात भर आंसू बहाकर सो जाते हैं और सुबह उठकर झूठी मुस्कान उड़कर दुनिया के सामने खड़े हो जाते हैं। रिश्ते भी इमारतों की तरह होते हैं। अगर छोटी दरारें दिखे तो उन्हें गिराने के बजाय संभाल कर सुधारना चाहिए। भिक्षा का पात्र तो भर सकता है, लेकिन इच्छाओं का पात्र कभी नहीं भरता। संतोष के भाव में ही वास्तविक सुख छिपा होता है। इच्छाओं, अपेक्षाओं और नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यही आगे चलकर पीड़ा का कारण बन जाते हैं। अगर दुआएं मिल जाए तो वही पर्याप्त होती है। दवाइयां तो पैसे देने पर आसानी से संगीत मिल जाती है। रिश्ते बल से नहीं बल्कि भावनाओं और दिल से निभाए जाते हैं। जब किसी मनुष्य के भीतर ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और समर्पण जाग जाता है, तब जीवन में असंभव से लगने वाले चमत्कार घटित होते हैं। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे भीड़ में ही खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले अपने मार्ग पर चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ये जीवन कोई कहानी नहीं बल्कि हर दिन लिखी जा रही एक सीख है, जिसमें हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें गढ़ने आती है, गिराने नहीं। जब तुम आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से परिचित नहीं होते तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रहेगी। अपने सपनों की ओर बढ़ो, और वह भी मुस्कान के साथ। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम संघर्षों के बावजूद टूटे नहीं हो। जब एक बार मन में यह स्पष्ट हो जाए कि मुझे यह करना है, तब कोई दूसरा विकल्प ना रखना, क्योंकि विकल्प असमंजस लाते हैं और ठान लेने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। सीख ये है, मैं यह सोचने में वक्त नहीं गवाता कि आज करूं, कल करूं या फिर परसों। जो करना है उसी वक्त शुरू कर दो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता। और जो सपने समय पर पूरे नहीं किए जाते वे एक दिन पछतावे का रूप ले लेते हैं। पीछे से कीचड़ उछालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन याद रखो कीचड़ वहीं उछलता है जहां कोई आगे बढ़ रहा होता है।
चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर किसी को मत आंकना। असली समृद्धि तो तब दिखती है जब घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, वही घर सच्चे अर्थों में अमीर होता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो दिखता तो सुनहरा है पर अंदर से खोखला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त दिखते हैं, लेकिन असली जीवन में वही लोग अपने माता पिता से बात करना छोड़ चुके हैं। यह नकली रिश्ते, यह दिखावे की दुनिया आत्मा को धीरे धीरे अकेला कर देती है। शरीर की रक्षा धन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तब तुम्हारा सारा धन भी सिर्फ कागज भर रह जाएगा। शरीर बिगड़ने के बाद धन भी हार मान लेता है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान रखा जाए तो यही शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। मैंने 3 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के संगीत साफ इंसान। इनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक इनकी जरूरत ना हो, और जब इनकी अहमियत समझ आती है तब अक्सर देर हो चुकी होती है। इसलिए यदि तुम ऐसे हो तो खुद को बदलो नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी शुद्धता दुर्लभ है, और दुर्लभ चीजों की पहचान सबको नहीं होती। इसलिए चलते रहो, बिना थके बिना रुके, सपनों के लिए लड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो और हर दिन ऐसे जियो कि जैसे ईश्वर तुम्हारी इसी कोशिश से प्रसन्न हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने जीवन को वास्तव में जीने का निश्चय किया है तो तकलीफें भी स्वीकार करनी होंगी। तकलीफें इस बात की निशानी है कि तुम जिंदा हो और चल रहे हो, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जीवन केवल आसान राहों का नाम नहीं है, यह उन कांटों से होकर गुजरने की प्रक्रिया है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं और तुम्हारी आत्मा को गहरा करते हैं। उधार मांगने वाले को केवल एक बार बोलना पड़ता है, लेकिन देने वाले को बार बार याद दिलाना पड़ता है। यह संसार का नियम है और यही दुनिया है जहां देना सरल नहीं, निभाना कठिन है। लेकिन जो इंसान अकेले में रोना जानता है, अपने आंसू खुद पोंछता है और अपना दर्द बिना कहे सकता है, वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी ताकत बाहर से नहीं, आत्मा की गहराई से आती है। कौन योग्य है और कौन नहीं, ये समय तय करता है, लोग नहीं। किसी के अभी के हालात उसकी असली पहचान नहीं होते। इंतजार करो, अपने कर्म करते रहो, वक्त एक दिन सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। हमें जीवन में कोई ऐसा चाहिए जो हमारी गलतियों पर साथ छोड़े नहीं, बल्कि समझाए, सुधारे, थामे, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत आलोचना नहीं, समझ है। और याद रखो, उत्तम समय कहीं से नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। समय कभी अनुकूल नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उसे अनुकूल बना सकता है। जब तुम अपने विचारों को बदल लेते हो, तुम्हें मुश्किलों में भी अवसर दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीखने को तैयार रहता है, वही जीवन संगीत को सही अर्थों में जीता है। अगर हालातों पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया कब की स्वर्ग बन चुकी होती। लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते कठिन हो तो नाव नहीं, दिशा बदलो। दिशा बदलेगी तो मंजिल मिलना निश्चित है। सफर की मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत को और मजबूत करती है। हर रुकावट एक इशारा है कि तुम्हें और दृढ़ बनना है। जब कोई तुम्हें रोकने लगे तो समझो तुम सही राह पर हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम जागे हुए हो, चल रहे हो और मेरे साथ हो। तकलीफें आएंगी, लोग छोड़ेंगे, रास्ते टेढ़े होंगे, पर जो अपने भीतर के कृष्ण को जान गया उसके लिए कोई हार अंतिम नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक नियम जरूर बनाकर चलना। अगर दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाना, और अगर दोस्त मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करना। देर लगती है, लेकिन वक्त हर चीज स्पष्ट कर देता है। कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह तब समझ आता है जब जीवन कठिन मोड़ पर होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब यह तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग रास्ते के मुसाफिर होते हैं और कुछ जिंदगी भर का साथ निभाने वाले। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रवैया बदल जाए तो यह सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। रिश्तों की गहराई पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, व्यवहार की जरूरत होती है। कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता।
जब वक्त रुकता है तो खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए जीवन की नींव आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर रखो ना कि केवल संबंधों पर। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं और सब्र गुलामों को भी बादशाह। जो इच्छाओं से बंधा रहता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जो धैर्य रखता है वह सब कुछ पा सकता है। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं, लेकिन लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत गाहों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो।